ब्रीदिंग कैसे वॉइस में अपना एक इम्पोर्टेंट पार्ट रोल प्ले करती है। ब्रीदिंग, अब नॉर्मली अगर हम इसको साइंस की भाषा में कहें तो क्या है, इनहेल करना और एक्सहेल करना, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। हाँ। साइंस में ये ब्रीदिंग होती है। लेकिन हाँ। वॉइस ओवर में ये ब्रीदिंग नहीं होती है। वॉइस ओवर में जो ब्रीदिंग होती है वो ब्रीदिंग हम इमोशन से रिलेट करते हैं। ओके। ओके, हम कोई भी इमोशन दिखाएंगे, हाँ जी। लाइक सामने वाला, अब मैं रो रही हूँ, मेरे आंखों में से आंसू आएंगे, तो अगर कोई सामने होगा तो वो मुझे देखेगा, उसे पता हाँ। चलेगा कि मैं रो रही हूँ। मैं खुश होंगी हाँ। तो मैं स्माइल करूंगी, हाँ। सामने वाले को पता लगेगा मैं खुश हूँ। बट हमारा वर्क ये नहीं है कि हम कर्टेन के बाहर वर्क कर रहे हैं, हम कर्टेन के अंदर है, पर्दे के पीछे हैं। अच्छा। तो हाँ, इसमें तो हमें पर्दे जो के। इमोशंस दिखाने हैं वो अपनी ब्रीदिंग से दिखाने हैं। ओके। अगर मैं रो रही हूँ तो मैं सिसकियां भरूंगी। हाँ। अगर मैं हंस रही हूँ तो मैं हंसूंगी। ये सब हमारी ब्रीदिंग का कमाल है। तो जी। ब्रीदिंग एक बहुत ज्यादा, मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक आवाज को ठहराव देने में, एक स्ट्रॉन्ग वॉइस बनाने में। जी। अभी तक सही लगा? ब्रीदिंग क्या होता है, समझ आया? हाँ, मतलब ब्रीदिंग अगर हम मतलब पर्दे पे अगर करते तो हम दिखते ही है कि हम हंस रहे रो रहे हैं। लेकिन हम्म पर्दे के पीछे जैसे आपने कल बताया था, वॉइस ओवर एक्टर पर्दे के पीछे जो करता है, तो फिर इसमें आपने जैसे बताया ये इम्पोर्टेंट है ब्रीदिंग का रोल, कि हम हम्म सिसकियां भरे तो सांस की आवाज आनी चाहिए, हंस रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग। हम्म। तो आपकी जो ब्रीदिंग होगी वो आपके हाँ। इमोशंस के अकॉर्डिंग होगी। आपकी डायलॉग डिलीवरी, आप क्या कर रहे हो, करेक्टर है एक लेजी लड़की का, तो ब्रीदिंग होगी लाइक दिस। एक स्ट्रॉन्ग लड़की अच्छा। का हम्म हम्म एक अलग हाँ। ब्रीदिंग होगी। ठीक है, तो आज हम हाँ। इसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रीदिंग टेक्निक वॉइस एक्टिंग में कैसे हेल्पफुल होती है। तो ब्रीदिंग तो एक फाउंडेशन ही होती है वॉइस का। आप अगर अच्छा। सांस नहीं लोगे तो आप आवाज निकाल सकते हो, कुछ भी आप बोलो, आप बिना सांस के बोल सकते हो? बिना सांस के नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते ना, आपको अपने हाँ। अंदर से सांस लेनी पड़ेगी, आप तभी बोल सकते हो। जी। तो ब्रीदिंग एक वॉइस आर्टिस्ट को सपोर्ट देती है कि कैसे आपको एक बिना प्रेशराइज किए उस चीज को, उसको इमोशन, ऐसे इमोशंस बोलने हैं जैसे कहे गए हैं। अच्छा। ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, या मतलब ये जैसे कह लो। हम्म। जैसे आप कल स्ट्रेन के बारे में बता रहे थे कि स्ट्रेन नहीं आना चाहिए, तो मतलब वो उससे ब्रीथिंग बचाती होगी फिर। हाँ, आपकी जो ये जो आपने क्वेश्चन पूछा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा, मैं लास्ट में बताऊंगी इस चीज को, ये मैंने हाँ। लिखा भी है कि कैसे ब्रीथिंग वॉइस स्ट्रेन से बचाती है। अच्छा। ये मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, देखो आई गया ये ब्रीदिंग ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट क्यों है। जी। पहला ही लिखा है रिड्यूस वॉइस स्ट्रेन, हाँ जी। और आपकी जो वॉइस है वो स्टेबल रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, हाँ। अगर मैं कोई लाइन पढ़ रही हूँ और मैं बीच में गैप नहीं छोड़ रही हूँ, तो मेरे लिए वो लाइन पढ़नी मुश्किल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरी सांस फूलने लग जाएगी। हाँ। मैं बहुत लंबी लाइन नहीं पढ़ सकती, मुझे बीच में एक पॉज चाहिए ही चाहिए होगा। हाँ, जैसे वो डॉक्यूमेंट्री में वो बीच बीच में पोज ले रहे थे, तभी वो इतना बढ़िया बोल पाए। हाँ, एक ब्रेक जो कहते हैं, 1 to 1.5 सेकेंड, ज्यादा से ज्यादा, लेकिन वो ब्रेक चाहिए ही होगा और उसमें मैं अपनी सांस लूंगी। हाँ। अब ये हमारी जो ब्रीथिंग होती है वो हमारी जो वॉल्यूम और जो क्लैरिटी होती है वो हाँ। मेंटेन करती है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा। अगर मुझे कोई चीज बोलनी है और उसको लगातार ऐसे बोलना है, लाइक न्यूज है, मैं न्यूज हाँ। बोल रही हूँ, आज की ताजा खबर ये है कि आज हम जानेंगे कि कैसे आतंकवादियों ने, सॉरी, कैसे पुलिस ऑफिसर्स ने आतंकवादियों को मार गिराया।
तो अगर मैं हाँ बीच में पॉज नहीं लूंगी ना, तो जो मैं अगली लाइन बोल रही हूँ ना, वो टूट जाएगी और ब्रेक होके या तो मैं बहुत ऊंचा वॉल्यूम कर दूंगी या तो बहुत नीचे वॉल्यूम कर दूंगी। जी। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक पढ़ के सुनाती हूँ। हाँ जैसे, हिंदी और बंगाली सिनेमा की सशक्त अभिनेत्री मौसमी चटर्जी का निधन हो गया। जी हाँ, वही मौसमी चटर्जी जिन्होंने रोटी कपड़ा और मकान जैसी फिल्मों में अभिनय किया है, वो आज हमारे बीच नहीं रही। तो लिए जानते हैं। देखो, जब मैंने बहुत लंबा पढ़ा सेंटेंस और बीच में पॉज लेके अचानक से आई, तो वो वॉल्यूम बढ़ गई ना। हाँ बढ़ गई। बढ़ गई। पहले वो लास्ट में जाते जाते घटी, क्योंकि मेरी हाँ एनर्जी कम हो गई, और फिर अचानक से बढ़ गई। हाँ। तो ये एक कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रही। हम अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे, हम अगर अपने मर्जी से बढ़ाएंगे, तो वो चीज सही है। बट अगर वो हमारी ब्रीथिंग से, हमारी लंग पावर की वजह से गलत तरीके से बढ़ी है, तो वो चीज गलत है। अच्छा। आज मैं जब हमारा ये पूरा हो जाएगा, तो मैं आपको आज पैराग्राफ पढ़ने के लिए भी दूंगी। ठीक है। आज आप पैराग्राफ अपने उससे पढ़ोगी और मुझे सुनाओगी, और तब मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पर ब्रीथ लेनी होती है। जी। ठीक है, इतना समझ आ गया। हाँ। अब बात करते हैं ब्रीथ और वॉइस के कनेक्शन के बारे में। जी। अगर कहते हैं ना, आपकी अगर ब्रीथिंग ही अच्छी नहीं होगी, तो आपकी वॉइस ही बेकार चली जाएगी। हाँ। वही चीज है। अगर आप इनकरेक्ट वे से ब्रीथिंग करोगे ना, तो आपके जो गले में प्रेशर पड़ेगा वो भी गलत पड़ेगा, जिससे आपकी वॉइस भी कभी वीक आएगी। जैसे मैंने आगे एक सेंटेंस बोला मौसमी चटर्जी के बारे में, और वो ऊंचा भी आया, नीचा भी आया। हाँ और बीच में एक लंबी सांस की भी लंबी आवाज आई। सांस की भी जरूरत पड़ गई मुझे। हाँ। तो जो अगर हम किसी भी चीज को करेक्ट वे में करें, किसी भी ब्रीदिंग को करेक्ट वे में करें, तो वो हमें एक अच्छी पावर और एक अच्छा कंट्रोल देता है। अच्छा। अभी ब्रीदिंग के बारे में इतना ही जानना जरूरी है, क्योंकि ब्रीदिंग एक प्रैक्टिकल चीज है। तुम्हें भी पता है, ब्रीदिंग ओके। एक प्रैक्टिकल चीज है। जब तक प्रैक्टिस हाँ। नहीं करोगी, तब तक नहीं हो पाएगा। अच्छा, ठीक है। इसके कुछ आसन की आप वो लिंक ये, शेयर हाँ, कर देंगे हाँ, ग्रुप पर? श्योर श्योर, मैं लास्ट में आज वही बताऊंगी, और मैं लिंक ठीक भी है। शेयर कर दूंगी। मैं जी अभी जी कर दूंगी। बिल्कुल। तो अभी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग की। हाँ। ठीक है। टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग की अगर हम बात करें, तो तीन टाइप की होती है: चेस्ट, शोल्डर और डायफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग। ब्रीथिंग। चेस्ट ब्रीदिंग तो एक नॉर्मल, अगर आप ब्रीथ कर रहे हो, जी। नॉर्मली अगर आप ब्रीथ कर रहे हो, तो आप या तो चेस्ट से करोगे, मतलब लाइक जब आप ब्रीथ कर रहे हो, तो आपका जो स्टमक है वो मूव नहीं हो रहा है, हाँ। आपकी सिर्फ चेस्ट मूव हो रही है। हाँ मतलब जैसे चेस्ट। आप भागो, आप भागो, हाँ। फिर आप अचानक से सांस लो, तो हार्ट बीट तेज होती है, और उसमें चेस्ट अप डाउन होती है ना, हाँ। जब आप वैसे सांस लेते हो। या फिर हम्म। आप जल्दी जल्दी बात करो, जल्दी हाँ जल्दी तो अगर भी बात चेस्ट का मूवमेंट होता है। करो, हाँ, होती है। और आप अगर टेंशन लो या स्ट्रेस, ऐसा चीज आ जाए कि मैंने आपको कोई ऐसी चीज, जैसे आज तुम्हारा एग्जाम नहीं निकला, कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम था और वो नहीं हो पाया, और उसे जी। शिफ्ट कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया, तो उसमें भी टेंशन हो जाती है, नेक्स्ट एग्जाम कब होगा। हाँ। तो इसमें जो है, चेस्ट मूव करती है अप एंड डाउन, ब्रीथ जो है वो थोड़ी थोड़ी ब्रेक होने लग जाती है। जब आप कोई हाँ भी चीज ऐसे बोलोगे, तो कभी हमारी वॉल्यूम ऊपर जाएगी, कभी हमारी वॉल्यूम नीचे आएगी, नीचे आएगी। और इसमें आपका ऑक्सीजन भी आप अच्छे से ले नहीं पाते। तो जहां पर हाँ। सांस लेनी होती है वहां पर आप लोगे नहीं, जहां पर सांस नहीं लेनी होती है वहां पर ले लोगे। हाँ। ठीक है। इसमें जी। ऐसा होता है, और आपकी ना वॉइस बहुत टायर्ड सुनाई देगी, हाँ बिल्कुल। बहुत ऐसा लगेगा थकान वाली। तो चेस्ट ब्रीदिंग एक बहुत इनकरेक्ट मेथड है। जब आप प्रैक्टिस करोगी, तो आप ध्यान देना कि कभी भी चेस्ट ब्रीदिंग ना हो। ठीक है। मीन्स मतलब जो नॉर्मल जैसे प्राणायाम करते हैं उसमें चेस्ट का मूवमेंट होता है तो वैसा नहीं करना है। हाँ, 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 एकदम वैसी। अच्छा। अब देखो, प्राणायाम में तो स्टमक का भी मूवमेंट थोड़ा थोड़ा होता है।
हाँ, होता है। होता है। तो वो चीज नहीं, बट जैसे आप भाग के आ रहे हो और आपको कह दिया जाए हाँ, वॉइस ओवर करने के लिए, तो आपका हार्ट अच्छा, बीट इतना तेज और आप एकदम फूली फूली महसूस करोगे कि एकदम हाँ, चेस्ट हैवी जैसा लगेगा ना, हाँ, तो आप बिल्कुल। वॉइस ओवर कर ही नहीं पाओगे। अच्छा, इस टाइप का नहीं करना है। नहीं, आपको चेस्ट ब्रीदिंग नहीं करनी है, ये मैंने लिखा ना एक इनकरेक्ट मेथड, ये चेस्ट ठीक है। ब्रीदिंग एक इनकरेक्ट मेथड है।